कौसल्यानंदन तुम्हें दीनन हितकारी राम। अवधनाथ बिनती सुनो, मेरे बिगड़े सुधारो काम। आदरणीय समस्त सभी श्रोता बंधुओं, आज हम आपको रामायण का पवित्र आख्यान भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम लंका पर चढ़ाई करने के बाद मन में ये विचार किया कि लड़ाई का परिणाम ठीक नहीं है, इसलिए अंगद को भेजा और वो अंगद चले हैं। बंदी चरण उरधरि प्रभुताई, बंदी चरण उरधरि प्रभुताई। अंगद चले सबहि सिर नाई, बंदी चरण उरधरि प्रभुताई। अंगद चले सबहि सिर नाई। आज वो अंगद रावण को समझाने के लिए आगे बढ़ गए। लंका में जैसे ही प्रवेश करने लगे, रावण के पुत्र ने रोक लिया। है, कहाँ जा रहे हो? निडर होकर के घुसे जा रहे हो, कौन हो तुम? अंगद बोले, हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है, वह स्वामी भूमंडल का है। जब रावण के पुत्र ने ये पूछा कि तुम भागते जा रहे हो, न तो तुमने हमें प्रणाम किया, तुम कौन हो? अंगद बोले, हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है? और अंगद बोले, हम बालीराज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है तेरे रावण को 6 मास काख में रखा था। बालीपुत्र अंगद कहने लगे, हम जिसके भेजे हैं और जिसके भेजे हुए हैं वो भगवान श्री राम, और मेरे पिता बाली ने तेरे पिता रावण को 6 मास अपनी कांख में दबा करके रखा था। भूल गया मैं। जब इतने शब्द सुने तो खबर भिजवा दी रावण के पास में। रावण ने सुना तो अंगद को तुरंत अपने पास बुलाया और कहने लगा, बोला रावण कौन तू और क्या है तेरा नाम? हुआ कहाँ से आगमन और क्या है मुझसे काम? जब रावण ने पूछा, हे बानर, तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, मुझसे क्या काम है? तो अंगद कहने लगे, हम बाली के पुत्र हैं और भगवान श्री राम के भेजे हुए। अंगद की बात सुनकर के रावण कहने लगा, अंगद, रावण बोला, तूने लिए हैं जिनके नाम, याद मुझको है नहीं, और कौन बालिया राम? कौन से बाली, कौन से रावण, कौन से बाली, कौन से राम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अंगद बोले, हे दशानन रावण। अंगद बोले, अब ध्यान न हो। बोले अंगद बोले, अब ध्यान न हो।
कारण तब बुरी अवस्था थी। अंगद बोले अब ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। अंगद बोले हे रावण, तुम बाली को भूल गए, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ भूल गए, लेकिन हमें इस बात से शंका है कि तुम भगवान श्री राम के नाम को भूल गए। और बोले अंगद बोले अब ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। जब बालिक आँख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। अंगद कहने लगे तुम बाली को भूल गए, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, बाली को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तुम भगवान श्री राम के नाम को भूल गए उससे हमें बड़ी शंका है। भगिनी श्री सूपन खाजी को 10 बदन रोज देखते हैं, इसलिए अचंभा तो है ये श्री राम नाम को भूलते हैं, इसलिए अचंभा तो है ये श्री राम नाम को भूलते हैं। अंगद के इतने वचन सुनकर के रावण को क्रोध आ गया, कहने लगा वानर, अरे मूर्ख वानर, और बोला तुम नहीं जानते, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। उत्तम कुल तुझने स्वामी बता रहा है, भगवान बता रहा है, वो दोनों स्त्री के दुख में दुखी रहती। और बोला उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और शिव बिरंच पूजे बहु भांति, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। जब अंगद के ऐसे वचन, रावण के ऐसे वचन अंगद ने सुने तो रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, रुका न राक्षस राज का अंगद को व्याख्यान। आँख बदल कहने लगा चुप हो जाया ज्ञान। रावण कहने लगा अंगद, वो जरा जरा से बालक हैं जिन्हें तू उन तपस्वियों को भगवान बता रहा है, स्वामी बता रहा है, अरे उनके पास वो स्त्री के दुख में दोनों दुखी रहते, उनके पास कोई शक्ति नहीं है जिन्हें तू बता रहा। और अंगद, रावण कहने लगा अंगद, सबसे बड़ी तो भूल तुम्हारी है। और बोला यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता ये आज काज नहीं। बोला वो तपस्वी का दूत कहने में आती है, तुझको लाज नहीं। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता ये आज काज नहीं। तपस्वी का दूत कहने में आती है, तुझको लाज नहीं।